बहू की दुख भरी कहानी। शादी के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवारों की जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सोनल का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वह अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसी की थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घर के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। सोनल की शादी तय करने का वक्त आया, तभी उसके दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी कमल के साथ तय हुई, तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। सोनल थी, अब तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाए और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सोनल ने शादी के पहले ही कमल और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। कमल ने तो बोला कि सोनल, मैं भी तुम्हारे साथ ही, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों को और मायके वालों की मदद करूँगा, यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों परिवार शादी के बाद मेरे लिए समान होंगे। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। कमल के ये बोल सोनल को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई। उनके विचार सुनकर थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सोनल के मायके वालों ने सोनल की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सोनल के पिताजी खुश हो गए। सोनल ने शादी के पहले ही घर वालों को कमल के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सोनल कमल के साथ सुखी संसार कर सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सोनल घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, कमल के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था, सब अच्छा चल रहा था। पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप कमल और उसके घर वालों का स्वभाव सोनल के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे। वह सोनल ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था कि यह अपना ही घर है। उसे सभी बातों और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह कमल को भी पसंद नहीं था और उसके मायके वालों को सोनल मदद करती थी, इसलिए कमल चिल्लाता था। यह वही आदमी था जिसने शादी के पहले खुद कहा था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा सोनल को नहीं थी। उसने उसे कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनल की माँ से बोली, सोनल, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता। पर परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तो सभी को बताती थी कि सोनल जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें सोनल को अच्छी नहीं लगती थी, पर करे तो भी क्या। उसने भी पता था कि अपनी मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है। भला आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर मैं अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा सोनल अपने मन को समझ रही थी। वह किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिलियों का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सोनल कमल के माता पिता का
हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। कमल तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सोनल ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी कि किया तो क्या हुआ, मैं उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद सोनल के पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनल मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह सब पता चला तब कमल ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी सोनल ने शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी, कमल से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवारों की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। सोनल बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा, और मायके की मदद की वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन में आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी है और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सोनल की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद सोनल की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी को पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सोनल बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, कमल और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सोनल भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर कमल और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सोनल कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसकी सास को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने की हुई मदद, यह सब देखकर हमें सोनल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इससे उसकी सास को पछतावा होने लगा। कमल को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनल से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भुला नहीं जाता। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद कर पड़ सकता है, लेकिन क्या गलत है, इस पर दोनों ने ही अपनी सोच बदल दी। कमल और उसकी माँ ने सोनल को माफ़ किया और कहा कि हम तुम्हारी समझदारी और त्याग को समझते हैं। अब से हम भी सोचेंगे कि लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल में नहीं मायके में भी होती है। दोनों परिवारों में आपस में समझौता किया और एक दूसरे के साथ अधिक सहयोगी रहने का फैसला किया। सोनल की स्थिति थोड़ी बदल गई। उसके ससुराल वाले अब उसकी मदद और सहयोग को समझने लगे। यह भी जानकर कि वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रही है और मायके के साथ भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इस समझ के साथ सोनल ने अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना शुरू किया और दोनों परिवारों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित हुआ। अब सोनल अपने ससुराल में भी खुश रहती है और मायके की जिम्मेदारियों को भी निभाती है। उसकी सास ने भी उसकी अच्छाई और समझदारी की सराहना की। कमल भी अपनी पत्नी की इन विशेषताओं को मान्यता देने लगा। सोनल की मेहनत और उसके परिवार के साथ उसके अच्छे रिश्तों ने उसकी ज़िंदगी को सुख में बना दिया और दोनों परिवारों के बीच प्यार और सहयोग की भावना को मजबूत किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।